जय श्री राम। दोस्तों, स्थिति और परिस्थिति कैसी भी आ जाए, कभी हौसले कमजोर नहीं करना। जिसके हौसले कमजोर, दुनिया उसको परेशान कर देती है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि जनवरी 2026। दोस्तों, मैंने लिखा है 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक। किस किस पे बात करेंगे? मानसिक तनाव, धन, पैतृक संपत्ति, रिश्ते, परिवार, जायदाद, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, शेयर मार्केट, पुलिस केस, अदालती मामले, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, रोग, भाग्य, नौकरी, राजनीति, लाभ और विदेश, सब पे बात करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि सिंह बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, सिंह राशि के लोगों को शनिदेव की अष्टम ढैया चल रही है। अष्टम ढैया, देखिए, ढैया चौथी हो या अष्टम, ठीक नहीं होती है। इसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मानसिक तनाव किस बात का? दोस्तों, ध्यान से सुने। हाँ, एक तो मैं यह कहना चाहूंगा, जिन लोगों को 2026 का क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाएंगे, क्या खोएंगे, स्थितियां कहां पर कैसी रहेगी, जिसको किसी को पूरा लेखा जोखा चाहिए, वो 2-4 दिन में मेरा वीडियो मार्केट में आ जाएगा। आप उसको परचेज कर सकते हैं। मेरी टीम उस पर काम कर रही है, आप ले सकते हैं। और उसकी रेट भी न्यूनतम रखी है। दूसरा, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि सिंह बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित कर रहा हूं। दोस्तों, एक बात का दुख होता है, बहुत सारे लोग मेरे को लिखते हैं, फोन करते हैं, साहब आप नेगेटिव बोलते हो, पॉजिटिव नहीं बोलते हो। भाई, ना तो मेरे को नेगेटिव बोलना है, ना पॉजिटिव बोलना है। मेरे को हकीकत, जो स्थिति, वस्तु स्थिति आती है, उसी का बखान करना है। मेरे को क्या लेना देना। मैं उतना ही बोलूंगा जितना सिस्टम कहता है, उसके आगे एक शब्द भी बोलना पसंद नहीं करता हूं। फिर भी आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं नेगेटिव बोलता हूं, तो क्षमा करें मुझे, आप दूसरों के वीडियो देखें। तो तनाव किस बात का? दोस्तों, तनाव की बात करते हैं तो 2022 से ही एक ऐसा तनाव है जो साला जाने का नाम नहीं लेता है। एक काम से निकलते हैं, उससे पहले दूसरी तकलीफ सामने खड़ी मिलती है। और वर्तमान समय में भी इस भाव में केतुदेव विराजमान है। केतुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह। और इसके नीचे ही राहुदेव भी बैठे हैं, और राहुदेव के भी यही परिणाम है। और राहुदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के लगन भाव पर पड़ रही है, जो सूर्यदेव का घर है। सूर्यदेव के राहुदेव शत्रु होने के कारण इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर कर दिया। ऐसा क्या हुआ? राहुदेव की दृष्टि पड़ने के कारण दृष्टि ग्रहण दोष हो गया। जिससे क्या होता है? जिससे मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होती है। सोचने समझने की स्थितियां खराब और कमजोर होती है। निर्णय लेने में सही नहीं रहते हैं। बात बात पे गुस्सा आता है, भाषा खराब हो जाती है, और बाजार और समाज में वैल्यू कम होती है। अपना स्वभाव खराब कर देते हैं। स्वभाव और सिस्टम, व्यवहार खराब कर देते हैं। इन सबसे बचने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को तो शारीरिक पीड़ा देने का भी प्रयास करते हैं। यह सब कुछ केतुदेव के यहां बैठने के कारण देखने को मिलता है। मैं यह भी बोल सकता हूं, बहुत सारे सिंह राशि के लोग अप्रैल 2022 से ही बीमारी के कारण भी ग्रसित और परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं जनवरी 26 की। वो तो मेरे को कुछ फील हुआ कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार केतुदेव
यहां पे डिस्टर्ब तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर मंगलदेव के घर पे पड़ रही है। केतुदेव और मंगलदेव मित्र नहीं है। मित्र नहीं होने के कारण आपके भाग्य भाव में अवरोध पैदा करके भाग्य की दिशा को गलत साइड में मोड़ देते हैं, जिससे काम अटक जाते हैं। नए काम की भी रूपरेखा बनाते हैं, लेकिन सफलता मिलने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। काम रुक रुक के होते हैं और लक्ष्य प्राप्ति में अवरोध पैदा हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों का निर्माण केतुदेव ने कर रखा है। कुंडली का दूसरा भाव किसका होता है? धन का होता है। धन का होता है, धन जमा करने का होता है, कुटुंब और परिवार के लोगों का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। इस भाव के स्वामी बुद्धदेव हैं, लेकिन इस भाव की स्थितियां खराब और कमजोर है। क्यों? क्योंकि यहां पर शनिदेव अष्टम ढैया में बैठे हैं। शनिदेव के अष्टम ढैया में बैठने के कारण और शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर कर दिया। हालांकि मित्र ग्रह बुद्धदेव का घर है, लेकिन अष्टम ढैया में शनिदेव के कोई नहीं अड़ता है। जहां जहां दृष्टियां पड़ेगी वहां वहां व्यवधान पैदा करते हैं। हां, इस भाव के स्वामी यहां पर आके बैठ जाएं तो वो बात दूसरी है, लेकिन फिर भी बुद्धदेव 17 जनवरी 2026 को आपकी कुंडली के छठे भाव में आएंगे। छठा भाव ठीक नहीं होता, लेकिन मित्र ग्रह शनिदेव का घर है, इसलिए बुद्धदेव कुछ तो परिणाम बदलेंगे। ज्यादा भी उम्मीद ना रखें। तो शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण धन की आवक नहीं बढ़ेगी, जमा धन खर्च होगा, कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद होगा, पैतृक संपत्ति का विवाद जैसी स्थितियां उत्पन्न होगी और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफ होगी। गर्दन का ऊपर का हिस्सा कैसे? जैसे कि सर हुआ, आंखें हुई, कान हुआ, नाक हुआ, मुंह हुआ, दांत हुआ, गर्दन के आगे पीछे हुआ, कुछ न कुछ तकलीफजनक स्थिति का आभास देखने को मिलता है। ऐसी स्थितियों का निर्माण हो रखा है। कुंडली का तीसरा भाव, तीसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव 13 जनवरी 2026 को कुंडली के छठे भाव में आएंगे। भाव छठा इतना बढ़िया नहीं होता, लेकिन फिर भी मित्र ग्रह शनिदेव का घर है। दोस्तों, एक बात बोलूं, लंबे समय से आपके रिश्ते नाते खराब हैं। मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से और छोटे भाई बहनों से अभी तो कुछ पहले के बजाय समय नरम पड़ा है, लेकिन आज तक मजबूती के संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं और यह होंगे भी नहीं। ऐसा क्या कारण है? इस भाव पर राहुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही है। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर कर दिया, जिसके कारण छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में तकलीफ है और साहस और पराक्रम भी। देखिए, तकलीफ झेलते झेलते लंबा समय हो गया, तो साहस और पराक्रम में भी हताशा और निराशा जैसी स्थितियों का ही सामना करने को देखने की सिम्टम्स होने की संभावना प्रकट करता हूं। कुंडली का चौथा भाव, चौथे भाव के स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव 15 जनवरी 2026 को आपकी कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। लेकिन वैसे भी इस भाव पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होने के कारण इस भाव की स्थितियां जून 2025 के बाद से ही मजबूत और ताकतवर बनी हुई है। तो आप जमीन जायदाद ले सकते हैं, परिवार में खुशियां बढ़ी है और बढ़ेगी, परिवार में जो तनाव था वो कम हुआ है, परिवार में तालमेल बढ़ा है, माता की स्थिति, माता की सेहत सही हुई है, माता से संबंधों में मजबूती है, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद के अवसर मजबूत है। आप ले सकते हैं जायदाद, आप जायदाद बेच सकते हैं, मकान ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, प्लाट ले सकते हैं, खेत ले सकते हैं, खलियान ले सकते हैं, और सबसे लाभ जिसको बेचना बेच सकते हैं। वाहन सुख की प्राप्ति के योग भी देखने को मिलते हैं, वाहन के योग भी देखने को मिलते हैं।
और इसके बारे में अभी बोलूंगा, चिंता जैसा कुछ नहीं है। यहां पर आकर के भी मंगलदेव अच्छा ही परिणाम देंगे, अभी इसके बारे में बोलूंगा। कुंडली का पंचम भाव किसका है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। दोस्तों, इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के एकादश लाभ भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर, अपने ही घर पर डाल रहे हैं। अपने घर पर दृष्टि होने के कारण इस भाव की स्थितियों को ताकतवर और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण इस भाव की स्थितियां मजबूत रहेगी। जिससे क्या होगा? संतान की तमाम चिंताएं दूर करने का काम करेंगे या कमी करने का काम करेंगे। संतान के कारण जो चिंता है उसमें कमी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। जिनको संतान चाहिए उनको भी सफलता के योग। लव एंड रिलेशन की स्थितियां ताकतवर और मजबूत होगी। नजदीकियां बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ेगी। और जनवरी से 22 फरवरी के बीच यहां की स्थितियां काफी हद तक मजबूत रहेगी। और वैसे भी ये बोल सकता हूं सीधी लैंग्वेज में, 31 मई 2026 तक इस भाव की स्थितियां मजबूत रहेगी। प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। लव एंड रिलेशन में लव मैरिज होने के योग भी बनेंगे और शेयर मार्केट से धीमी गति से काम करने पर लाभदायक स्थिति के संकेत देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार कुंडली का छठा भाव मंगलदेव जब यहां पर आएंगे तो जिन लोगों के, सिंह राशि के लोगों के अदालती मामले, पुलिस केस वो विचाराधीन है, उसमें कुछ राहत मिलने के संकेत देखने को मिल सकते हैं। एक मोड़ है, इस मोड़ का जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर और अनुकूल रहेगा। ऐसा समय बहुत मुश्किल से आता है। छठा भाव किसका होता है? ऋण। दोस्तों, एक बात बोल देता हूं, इस समय में भूल करके भी किसी को पैसा उधार ना दें। अगर उधार दे दिया तो वापस आने की उम्मीद मत रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हैं, अष्टम ढैया चल रही है और सप्तम दृष्टि कुंडली के धन के भाव पर पड़ रही है। धन के मामले खराब और कमजोर करेंगे और अष्टम भाव उधार दिया हुआ पैसा वापस आने में तकलीफ पैदा करेंगे। थोड़ा रोगों का ध्यान रखें, स्वयं एवं परिवार के लोगों में तो ठीक रहेगा। इस समय में शत्रुओं का थोड़ा शांत होंगे शत्रु, मन में बैलगना भी कम होगा, लेकिन अदालती मामले और पुलिस केस में यह समय आपका सहयोग करेगा। कितना करे यह आपके भाग्य की बात है। इसी प्रकार कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों का। दोस्तों, इस भाव की स्थितियां और इस भाव की स्थितियां दोनों के स्वामी शनिदेव हैं। यहां की स्थितियां ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि शनिदेव अष्टम ढैया में बैठे हैं। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम ढैया में और सप्तम भाव में राहुदेव बैठे हैं, केतुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। बहुत विचित्र युति बनी हुई है। इस युति के कारण जो लोग अविवाहित हैं, जिनका विवाह शादी संबंध करना है, उनके लिए निवेदन करना चाहूंगा, बहुत सोच समझ करके विवाह शादी संबंध का काम करें। अगर आपकी सगाई हो जाती है तो इस समय में अपने होने वाले जीवन साथी से कम मिलने का प्रयास करें, फोन पर भी बात कम करें। क्यों? क्योंकि आपकी मति भ्रमित करके शनिदेव और राहुदेव और केतुदेव आपको आपके लक्ष्य से आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस समय में अपने आप को धैर्य और संयम के साथ में चलाने का प्रयास करना। इसी प्रकार व्यापार की बात करें तो व्यापार के क्षेत्र में राहुदेव बैठे हैं और शनिदेव का घर है, यह मामला ठीक नहीं है। व्यापार के मामले में इस समय बहुत सावधानी रखनी है। नया व्यापार करने से बचें। जो ऑलरेडी पुराना व्यापार है उसको सावधानी से करें। पार्टनरशिप का व्यापार टूट सकता है। पार्टनर से मनमुटाव या माथाफोड़ी हो सकती है। आपके साथ में काम करने वाले कर्मचारी धोखा दे सकते हैं, बदमाशी कर सकते हैं।
तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत सावधानी रखें। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां तनावपूर्ण रहेगी। क्यों? क्योंकि जीवन साथी के घर में राहुदेव बैठे हैं और शनिदेव इस भाव के स्वामी और अष्टम ढैया में बैठे हैं, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में व्यवधान पैदा करते हैं। इस व्यवधान के कारण तनाव पैदा करते हैं। तनाव के कारण तकरार बढ़ता है। तकरार के कारण संबंधों में गड़बड़ाहट होती है। गड़बड़ाहट के कारण दूरियां बढ़ती है। दूरियां बढ़ने के कारण कोर्ट कचहरी हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो मामला इजी वे में सलटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी तो शनिदेव हैं और शनिदेव कोर्ट कचहरी के मामले में लटका देंगे। इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जीवन साथी से संबंधों को बना के रखें। वो कितना ही गुस्सा करे, आपको कंट्रोल और संयम में रहना है। अपनी भाषा का, अपने स्वभाव का, अपने व्यवहार का ध्यान रखना है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का अष्टम भाव किसका होता है? आयु का, मृत्यु का, रोगों का। तो रोग तो पैदा होंगे और रोगों पे पैसा भी खर्च होगा स्वयं एवं परिवार के लोगों में। ससुराल पक्ष से संबंध खराब होंगे। जुआ सट्टा लॉटरी से नुकसान होगा। जो लोग जादू टोना का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, उनको भी तकलीफ होने के संकेत देखने को मिलते हैं। उधार दिया हुआ पैसा वापस आने में तकलीफ में रहेगी। भाग्य भाव के स्वामी मंगलदेव हैं और मंगलदेव जब यहां पर आएंगे तब चौथी दृष्टि 1 2 3 4 आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर अपनी राशि पर पड़ने के कारण आपके भाग्य को चमका देंगे, भाग्य को मजबूत कर देंगे। क्यों? क्योंकि मंगलदेव का घर है और अपने घर की स्थिति सब मजबूत करके रखना चाहते हैं। इस समय में सिंह राशि के लोगों को अटके हुए काम करने का मौका मिलेगा। नए काम करने की रूपरेखा देखने को मिलेगी। लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे और प्रयास करें तो यह समय 22 फरवरी 2026 तक आपका बहुत कुछ सहयोग कर सकता है। लेकिन लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो यह अवसर मिलेंगे ना। लेकिन मंगलदेव यहां बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर अपनी नीच राशि पर डालेंगे। यह मामला ठीक नहीं है। नीच राशि पर दृष्टि होने के कारण जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तमाम लोगों को तकलीफजनक स्थिति का आभास। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं देश विदेश की, एक राज्य से दूसरे राज्य की, व्यापारिक यात्रा, धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। अप्रत्याशित खर्चे बढ़ जाएंगे। किसको कहते हैं अप्रत्याशित खर्चे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इनमें से कुछ न कुछ लागू करके देखिए। एक व्यक्ति की सब चीजें लागू हो नहीं सकती। और शनिदेव अष्टम ढैया में है और मंगल अपनी नीच राशि में है और राहुदेव सप्तम भाव में, लग्न में केतु बैठे हैं। स्थितियां ठीक नहीं है। तो अप्रत्याशित खर्चे, अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, ऐसी स्थितियों में कुछ न कुछ आप पे लागू करने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। उपाय समझाऊंगा, उपाय जरूर करें। कुंडली का 10वां भाव कर्म और कैरियर, जिसको नौकरी का भाव कहते हैं। नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति का भाव कहते हैं और पिता का भाव कहते हैं। इस भाव की स्थितियां बेहद तनावपूर्ण है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शनिदेव अष्टम ढैया में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के 10वां भाव कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी के भाव पर डाल रहे हैं। हालांकि शनिदेव के मित्र देवगुरु बृहस्पति का घर है और देवगुरु बृहस्पति का घर होने के कारण यहां कोई नहीं अड़ता है। मित्र हैं शनिदेव के, लेकिन कोई नहीं अड़ता है। तो फिर क्या होगा? नौकरी के क्षेत्र में आपको तनाव है। नौकरी के क्षेत्र में आपका मन नहीं करता है काम करने का। नौकरी के क्षेत्र में उलझने हैं, ऐसी उलझने तो साली समझ में नहीं आती। जैसे जैसे बॉस लोगों से संबंध ठीक ना होना, साथ में काम करने वाले लोग आपके साथ राजनीति करना,
और काम का दबाव, काम का तनाव, और आपका भी मन करता है कि यहां पर मेरी वैल्यू नहीं है, ना मेरा पैसा बढ़ा, लंबे समय से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ना पैसा बढ़ा रहे हैं, ना प्रमोशन दे रहे हैं, ना ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस स्थिति में मैं नौकरी छोड़ छाड़ के दूसरी जगह चले जाऊं, स्थान परिवर्तन कर लूं। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं नौकरी छोड़ के अपना व्यापार कर लूं। दोस्तों, सब दिन होता ना एक समाना, ऐसा नहीं है। आप व्यापार करोगे तो भी स्थितियां आपका साथ नहीं देगी, और नौकरी के क्षेत्र में भी झूंझना पड़ेगा। क्या करें? थोड़ा सावधानी रखें। अभी समय नहीं है जिसमें दाम्पत्य जीवन और व्यापार के मौके उपलब्ध हो सकते हैं, या नौकरी के क्षेत्र से तनाव जा सकता है, ऐसा समय नहीं है। क्या करना चाहिए? नौकरी के क्षेत्र में सावधानी और सतर्कता के साथ संयम और धैर्य से काम करने का प्रयास करें तो बढ़िया रहेगा। मैं जानता हूं अभी प्रमोशन नहीं है, हो भी गया तो आपका तेल निकालेंगे। तो स्थान परिवर्तन करना चाहते हो, मैं रोकता नहीं, लेकिन यही स्थिति जहां पर जाओगे वहां पर देखने को मिलेगी। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी बड़े दावपेच का सामना करना पड़ रहा है। उनको भी सावधानी और सतर्कता से समय का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं, अभी होने के संकेत देखने को नहीं मिलते। पिता की सेहत का ध्यान रखें, पिता से संबंधों का ध्यान रखें। पिता के व्यापार में भी नुकसानदायक स्थिति का ही संकेत देखने को मिलता है। कुंडली का एकादश लाभ भाव दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का घर है, और देवगुरु बृहस्पति मनोकामना पूर्ण करने वाली स्थिति में बैठे हैं, तो लाभ तो देंगे और लाभ बढ़ेगा भी, और बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन कब तक? देवगुरु बृहस्पति कब तक सहयोग करेंगे? देवगुरु बृहस्पति 31 मई 2026 तक यहीं पर बैठे रहेंगे, तब तक सहयोग करेंगे। उसके बाद कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे, तो उस बात को बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तो आपको जनवरी 2026 में तो बहुत बड़ा लाभ देंगे, बहुत बड़ा लाभ देंगे। कुंडली का 12वां भाव चंद्रदेव का घर है, और 15 जनवरी से मंगल की दृष्टि पड़ेगी। यह मामला ठीक नहीं है, थोड़ा सावधानी रखें। जो मैंने बताया सोच समझ के बताया, आप दिमाग में रखोगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर लापरवाही करोगे तो भोगना पड़ेगा। तो कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। क्या करें? सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, प्रतिदिन सूर्यदेव के जल का अभिषेक करें। दोस्तों एक बात याद रखें, आपकी राशि के स्वामी इन सितारों के राजा हैं, तो आपके स्वामी को प्रतिदिन जल का अभिषेक करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। राहुदेव आपके लगन में, सॉरी केतुदेव आपके लगन में और राहुदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, ये स्थितियां ठीक नहीं है। क्या करें? प्रतिदिन कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था करें। अष्टम ढैया चल रही है, क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और क्या करें दोस्तों? मंगलदेव की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा बोलें। और मंगलदेव की विशेषता मालूम है आपको? शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और मंगलदेव हनुमान जी की आराधना से लचीले हो जाते हैं, थोड़ा नरमी जैसा सिम्टम्स पैदा हो जाता है। तो प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के मंगलवार शनिवार लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, और 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें, बेहद बढ़िया रहेगा। देवगुरु बृहस्पति लाभ दे रहे हैं, संतान के भाव को देख रहे हैं, संतान के कारण स्थितियां बना रहे हैं। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा।
कैसा लगा मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।